मेरे अभिभावक आदरणीय अरुण भरत सिंह जी, मामूली समाज के अध्यक्ष लखन चंद दास जी, उपाध्यक्ष रमापति दत्ता जी, महासचिव मोहन प्रसाद जी, रानी पोखर की मुखिया हमारी बहन मिलन दास जी, समाज सेवी पिंटू भाई, तारापत दास जी, तारापत वर्धन जी, सपन नाग जी, महादेव नायक जी, शोभा आस जी, मनबोध नाग जी, रमेश दत्ता जी, संदीप आस जी, पालदा, हमारे साथ आए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटे भाई गणेश दुबे जी, शिवपुराई जी, कृष्णा राजहंस जी और इस कार्यक्रम के संचालक प्रताप भाई। आज के दिन खूब आनंद है। सौभाग्य नूतन वर्ष अभिनंदन, खूब अभिनंदन, शुभकामना। कई वक्ताओं ने मेरे संबंध में कहा कि आपने विधानसभा में बांग्ला भाषा के संबंध में सवाल किया, हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज का दिन सच में बहुत आनंद का दिन है और ये जो बंग भाषा है, बांग्ला भाषा है, ये कोई 2, 4, 10 साल, 15, 20, 25, 50 साल, 100 साल का भाषा नहीं है। इस भाषा का इतिहास कम से कम 1200 साल पुराना है, 1200 साल पुराना। और दुखद ये है कि इस भाषा ने, बांग्ला सिर्फ एक भाषा नहीं है, बांग्ला एक संस्कृति है, बांग्ला एक जीवन शैली, एक जीवन पद्धति है। बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी लोग झारखंड में, खास करके ये जो हमारा धनबाद लोकसभा है, इसमें विशेष करके निरसा से आप शुरू करिए तो हमारे विधानसभा होते हुए, चास रोड होते हुए पुरलिया को सटता है। मेरे विधानसभा में मैं समझता हूं कि 5,55,000 वोटर हैं, तो कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोग बांग्ला भाषी हैं हमारे विधानसभा में। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बांग्ला बोलते हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि ये भाषा समाप्त हो रहा है, अगर बांग्ला भाषा समाप्त हो जाएगा तो बांग्ला संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मैंने आते ही कहा प्रताप भाई को कि भाई बांग्ला में बात करिए, आज पहला बैसाख है और अगर यहाँ बांग्ला भाषी लोग बैठे हैं, अगर यहाँ पे बांग्ला में बातचीत नहीं करेगा तो बाहर में कौन करेगा। इसलिए हम आपकी जवाबदेही, हमारी जवाबदेही तो पूरे विधानसभा, हर भाषा का संरक्षण और जो संवर्धन है वो मेरा धर्म है। हर समाज के लोगों को लेकर चलना मेरा कर्तव्य है। उसी में बांग्ला भाषा भी है। ये भी भाषा संरक्षित रहे, पल्लवित और पुष्पित रहे, ये भाषा आगे बढ़ते रहे, ये हमारी 100% जवाबदेही है। और इसीलिए संदीप दा, मैंने विधानसभा में, अरुण भैया, मैंने विधानसभा में इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ रखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं इस विषय को क्वेश्चन के रूप में डाला तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुझे बहुत सहयोग किया। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक है, लेकिन उन्होंने कहा, रविंद्र दा ने कहा कि विरंची बाबू आप जो सवाल ला रहे हैं ना, मेरा मन का सवाल ला। बोला हम तो बांग्ला भाषा स्कूल मीडियम में ही बचपन में पढ़ाई की। बोले हम बांग्ला भाषा मीडियम में ही पढ़े और झारखंड में बहुत ऐसे नेता हैं जो बांग्ला में टोली भाषण करते हैं। अर्जुन मुंडा जी भाषण करते हैं। अभी मुख्यमंत्री चंपैदा हुए हैं, वो भी बांग्ला भाषा स्कूल से पढ़े, वो भी बांग्ला में भाषण करते हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बहुत ऐसे लोग हैं बांग्ला भाषी, कई विधायक बांग्ला भाषी हैं। झारखंड का इतिहास बहुत गौरवशाली है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर्माटांड जामताड़ा के रहने वाले, कितने लोग। आप गिरिडीह में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु, हाँ साइंटिस्ट, आज भी उनका वहां घर है, उनके नाम पर जगदीश चंद्र बसु सड़क है। हाँ, आज भी उनके नाम पर सड़क है। कई ऐसे
पलामू के पहले सांसद बांग्ला भाषी, रांची के पहले विधायक बांग्ला भाषी मित्रा जी। कितना उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। आखिर चिंता कौन करे? चिंता हम सबको मिल के करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने इस सवाल को उठाया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको सबका सहयोग यदि मिला। आज देखिए बांग्ला भाषा की क्या स्थिति है। एक समय था जब बड़ी संख्या में झारखंड में बांग्ला भाषी स्कूल थे, रांची थे, हजारीबाग में थे, गिरिडीह में थे, हमारे चास में मेन और पुराना बाजार मेन रोड में था, धनबाद में कई जगहों पे था। लेकिन बड़ी संख्या में ये सारे बांग्ला भाषी स्कूल आज हिंदी स्कूल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों की उदासीनता के कारण। और जब बांग्ला भाषी विद्यालय हिंदी विद्यालय में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चे बांग्ला नहीं पढ़ सकते हैं। जब बांग्ला पढ़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे करके वो इस संस्कृति से दूर होते जाए। और हम लोग यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के, बल्कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भाषा और संस्कृति यदि कोई जिंदा रख सकता है तो गरीब आदमी जिंदा रख सकता है। आम आदमी, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोग ही भाषा और संस्कृति को जिंदा रख सकता है। मैं इसका आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भोजपुरी एक भाषा है। अब गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो लोग मॉरिशस गए, मजदूर के रूप में जो लोग मॉरिशस गए, सूरीनाम गए, कई अफ्रीकन कंट्री गए, वहां जाकर उन्होंने भोजपुरी भाषा बोलना शुरू कर दिया और पूरा उसका राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी हो गई। इसलिए कि वो मजदूर के रूप में गए थे, उन्होंने अपने भाषा और संस्कृति को छोड़ा नहीं। लेकिन जो भोजपुरी भाषा का बच्चा इंजीनियर बन के अमेरिका और इंग्लैंड जाता है, वो जाके अंग्रेजी बोलने लगता है, वो भोजपुरी छोड़ देता है। तो आप ही बताइए कि भाषा का संरक्षण गरीब आदमी कर रहा है कि अमीर आदमी कर रहा है? गरीब आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए हम सबों की जवाबदेही यहाँ जो बांग्ला भाषी लोग, जो निम्न मध्यम परिवार के लोग हैं, मुझे पता है ये सारे आम लोग हैं। आपकी जवाबदेही सबसे ज्यादा है कि अपने बच्चों से बांग्ला में बात करिए। अगर स्कूल नहीं है तो कम से कम एक बांग्ला टीचर रख के उसको बांग्ला भाषा का ज्ञान जरूर दीजिए, ताकि वो किताब ले करके कम से कम कहानी पढ़ सके बांग्ला में, हमारे पूर्वजों को जान सके। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमको और आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस अवसर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता, आप सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं क्वेश्चन विधानसभा में डाला तो मुझे फूलचंद मंडल जी की बहू है रीना मंडल, उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि दादा आप बांग्ला में भाषा के लिए आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको बधाई दे रही हूँ। मुझे रांची के लोग मुझसे मिलने आए कि दादा आप बांग्ला भाषा के लिए आपने क्वेश्चन किया, आपको बधाई दे रहा हूँ। वो लोग विधानसभा में भी आए मिलने के लिए, हाउस में आए मिलने, टाटा के लोग हमसे मिलने आए, धनबाद के लोग मिलने आए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि संदीप दाने मिट्टू जी ने भी कहा कि आपका सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मेरे सम्मान से ज्यादा जरूरी है कि आपकी पीढ़ियां बचे, आपका आने वाला कल बचे, और इसके लिए अपने बच्चों के अंदर वो भावना भरने की आवश्यकता है। इस विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करा अरुण भैया ने, एक चिट्ठी तांबुली समाज के उत्थान के लिए आप मुझे जरूर लिखिए, तो मैं उसके आधार पर बीएसएल प्रबंधन को भी पत्र लिखूंगा। बताने कितना सफलता मिलेगा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। अरुण भैया को और इनके साथ 5 लोगों को लेके ईडीपीएनडे से मिलेंगे, मिलकर के आग्रह करेंगे कि कम से कम एक इस प्रकार का जगह स्थान मुहैया कराए ताकि यह समाज भी अपना संवर्धन कर सके। मैं इस अवसर पर आपसे एक विनती भी करने आया हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो राजनीति साथ साथ चलती है कि नहीं चलती। लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में समय बहुत कीमती है हमारे लिए, और मैं दिन भर का, आज हमारे प्रत्याशी महोदय का भी डोलू महतो जी का कार्यक्रम है, आज अम्बेडकर जयंती भी है, पहला वैशाख भी है, और
भगवान बुद्ध की भी जयंती है, कई कार्यक्रम दिन भर लगे। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अरुण भैया मेरे अभिभावक हैं, इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको आना है, और मैंने कहा कि नहीं मैं थोड़ी देर के लिए भी आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो तांबोली समाज के आगे बढ़ाने में मेरे लायक कोई भी जैसा जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। जितनी मेरी ताकत मैं जरूर करूँगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, बहुत मजबूत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोदी जी देश को का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दुनिया में भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा हो ऐसा काम कर रहे हैं। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए शौचालय बनवा रहे हैं। कोई जब पहली बार लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा किया था ना कि मैं गरीबों के घर में शौचालय बनाऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी के लोग हंस रहे थे कि प्रधानमंत्री शौचालय बनाने जा रहा है। लेकिन हमारी माताएं बहनें उनकी पीड़ा को समझिए कि अगर उनको शौच आ गया तो रात के अंधेरे शाम ढलने का, सूरज के ढलने का इंतजार करती थी और वो पेट पकड़ के बैठी रहती। सही है कि नहीं ये बताइए। लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाकर हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया, इज्जत बढ़ाने का काम। बहुत काम किया मोदी जी ने, इतना काम किया बोलूंगा तो 2, 2.5, 3 घंटा बोलना पड़ेगा और समय वक्त का थोड़ा अभाव है। दुल्लू महतो जी हमारे उम्मीदवार है, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और स्थानीय है, लोकल उम्मीदवार है। पहली बार धनबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने किसी स्थानीय को टिकट दिया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दुल्लू महतो जी एक नौजवान है, तरह तरह की बातें उनके संबंध में लोग कर रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि धनबाद में किनको डर है। धनबाद में जो लोग जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, उनको मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि पूरब का जैसे सूरज का जैसे पूरब में उगकर पश्चिम में डूबना सत्य है, वैसे ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का भी जीतना सत्य है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र से दुल्लू महतो जी को भी अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि मोदी जी का जो संकल्प है, जो नारा है, अब की बार, एक बार जोर से बोल दीजिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो आप सब एक बार मोदी जी को फिर से अपना आशीर्वाद दीजिए, दुल्लू महतो जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयश्री लहराए। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, बोकारो के विधायक होने के नाते, पिछले 2014 से लेकर आज तक मैं एक दिन में रुका नहीं, ना रुके न थके। बोकारो के विकास में लगातार लगा हूँ। चाहे एयरपोर्ट अब शुरू नहीं हो पाया, लेकिन हो जाएगा जल्दी। बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो जाता, लेकिन हाईकोर्ट में केस हो गया सरकार के खराब नीति के चलते। LNT को रिजेक्ट कर दिया, LNT कोर्ट में चला गया। बोकारो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और मैं लोगों के हर सुख दुख में खड़ा हूँ। जैसे मैंने बोकारो के जनता की सेवा की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुल्लू महतो जी भी और हम दोनों मिलकर बोकारो की, पहले लोग कहते हैं 1 और 1 2 होता है, हम और दुल्लू महतो जी मिलकर 1 और 1 11 करेंगे और बोकारो को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना